एक बुजुर्ग औरत को यमराज लेने आए। औरत ने यमराज से पूछा, आप हमें स्वर्ग ले जाएंगे या नर्क? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए तुम्हें प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। बुजुर्ग औरत बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे स्वर्ग नर्क के बारे में बहुत कुछ सुना है। मैं एक बार दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए तुम्हारी यह इच्छा पूरी करता हूँ। चलो हम स्वर्ग नर्क के रास्ते होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। पहले नर्क आया। नर्क में बुजुर्ग औरत ने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी। वहाँ नर्क में सब दुबले पतले और बीमार थे। औरत ने एक आदमी से पूछा, यहाँ पर आप लोगों की हालत ऐसी क्यों है? आदमी बोला, और कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब से हम आए हैं, हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। बुजुर्ग औरत की नज़र एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से 100 फीट से ऊंचा होगा। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। पतीले में से बहुत शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग औरत ने पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, ये पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हमेशा भरा रहता है। बुजुर्ग औरत ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है तो आप लोग पेट भरकर खीर क्यों नहीं खाते? भूख से क्यों तड़प रहे हैं? आदमी ने रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाएं? यह पतीला 100 फीट ऊंचा है, हमसे कोई उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। बुजुर्ग औरत को उस पर तरस आ गया। सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल है। शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। अब यमराज बुजुर्ग औरत से बोला, चलो हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर पर स्वर्ग आया। वहाँ पर बुजुर्ग औरत ने सबकी हंसने खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग औरत भी बहुत खुश हो गई। पर वहाँ स्वर्ग में भी बुजुर्ग औरत की नज़र वैसे ही पड़ी 100 फीट के पतीले पर, जैसा नर्क में था। इस पर ही चम्मच लटका था। बुजुर्ग औरत ने वहाँ के लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग को बोले, इसमें बहुत टेस्टी खीर है। बुजुर्ग औरत हैरान हो गई। उनसे बोली, पर यह पतीला 100 फीट ऊंचा है, आप सब इस तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। उस हिसाब से आप लोगों को खाना मिलता है या नहीं? आप लोग भूख से बेहाल होंगे, पर मुझे आप सभी बहुत खुश लग रहे हैं। ऐसा कैसे? उनमें से एक व्यक्ति बोला, हम सब लोग इसी पतीले से पेट भर कर खीर खाते हैं। औरत बोली, पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। व्यक्ति फिर बोला, तो क्या हो गया जो पतीला ऊंचा है? यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं, हमने इन सारे पेड़ों की लकड़ी ली है, उसकी एक विशाल सीढ़ी का निर्माण किया है। उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुंचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग औरत फिर यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराते हुए बोले, ईश्वर ने स्वर्ग नर्क मनुष्य के हाथों में सौंप रखा है। चाहे अपने लिए नर्क बना ले, चाहे स्वर्ग। ईश्वर ने सबको एक समान हालातों में डाला है, इसके लिए उसके सभी बच्चे एक समान हैं। वो किसी के भेदभाव नहीं करता। वहाँ नर्क में पेड़ पौधे सब थे, पर लोग खुद ही आलसी हैं। उन्हें खीर हाथ में चाहिए। वो कोई कर्म नहीं करना चाहते, कोई मेहनत करना नहीं चाहते, इसलिए भूख से बेहाल हैं। क्योंकि यही ईश्वर की बनाई दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल मिलेगा, खाने को मिलेगा। स्वर्ग के सपने छोड़ दो, नर्क का डर छोड़ दो। बस आपकी वजह से किसी का दिल न दुखे, इतना सोचो, बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। सो फ्रेंड, आज की स्टोरी आपको अगर पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।